चलिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। आम जनता की दृष्टि से जब हम पूरे बजट का अध्ययन करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि आम जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप उन्हें पूरा करने वाला ये बजट साबित होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बजट के अंदर किसी प्रकार का नए कर का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इस बजट के अंदर हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता से बजट के बारे में सुझाव लेने के बाद जो ऐसे महत्वपूर्ण सुझाव जनता के हित और कल्याण के लिए हो सकते हैं उनको भी समाहित करने का काम इसमें किया है। ये बजट प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बहन बेटियों, युवाओं, बच्चों और बुजुर्गों को समर्पित बजट है। और एक बात और आप सब लोगों ने जानकारी में पहले आई होगा कि ये ई बजट था। विधानसभा के अंदर भी सभी विधायकों को आज की नई तकनीक से युक्त किसी प्रकार के मोटे मोटे बुकलेट नहीं, ई बजट के माध्यम से सीधे लोगों के सामने इसको प्रस्तुत किया गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है इस देश के अंदर कि हम गरीबों का जीवन बदलना चाहते हैं, हम गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो बजट के अंदर जितने प्रावधान है इस दिशा में प्रयास है कि हम मध्य प्रदेश के हर गरीब के जीवन स्तर को ऊंचा उठाकर उनका जीवन कैसे बदलें, इस बजट के अंदर वो प्रावधान है। इस वर्ष 413 करोड़ रुपए का राजस्व आधिक्य हो रहा है। इस प्रकार कोरोना के बाद एक बार फिर सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन से राजस्व आधिक्य की स्थिति बनी है। इस साल ये बजट जो 2022-23 का जो बजट का जो आकार है 2,79,237 करोड़ का जो प्रावधान किया गया था, इस साल ये बढ़ाकर 3,14,025 करोड़ रुपए हो गया। हमारा राजकोषीय घाटा 55,709 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 4% की सीमा में, जीडीपी का 4%। जिसको हम कहते हैं कि पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय के आधार पर जो बजट के अंदर जो प्रावधान करते हैं कि जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। तो इसके बारे में पिछले वर्ष हमने पूंजीगत व्यय के लिए 48,800 रुपए का प्रावधान किया था, लेकिन इस वर्ष 15% बढ़ाकर 56,256 करोड़ रुपए जो किया गया है, ये मध्य प्रदेश के इतिहास का अब तक का सर्वाधिक पूंजीगत व्यय है। जो बार बार ये बात आती है कि नौजवानों से लेकर के रोजगार की उपलब्धता उसका एक माध्यम बनता है, तो इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के निर्माण के संकल्प को साकार करने के लिए मध्य प्रदेश $550 बिलियन का योगदान देगा। यही कारण है कि इस वर्ष 2022-23-24 के बजट का 18% पूंजीगत व्यय इसके लिए रखा गया है।